कर सकते हैं। हालेलुया। वो प्रभु का आत्मा जो कर देता है, जो स्वयं यहोवा एल सदाई कर देता है, वो पावर इन लोगों पर मैं इस रात अप्लाई करता हूं। वो पानी को दाखरस बनाने वाली पावर मेरे सुनने वालों के ब्लड में काम करे। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, उनके जीवन में आपकी रूह का काम होगा। जो बातों से नहीं हुआ उस सामर्थ्य से होगा। जो माता पिता के कहने से नहीं हुआ वो आज की रात यीशु के नाम से होगा। जो वर्षों की मेहनत से नहीं हुआ वो आज की रात यीशु की ताकत और दया से होगा। ओ थैंक यू जीसस। आपकी दया के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। खुदाबंद खुदा, आपकी रूह के लिए धन्यवाद। एल सदाई, आपकी प्रेजेंट के लिए धन्यवाद। ओ जीसस, आपके हाथ को, आपकी उपस्थिति को, आपके चलने फिरने को मेरे साथ जहां से भी डियर फैमिलीज कनेक्टेड हो रही हैं, ये प्रिय लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, अपने घरों में, परिवारों में, अपने बिस्तर पर, अपनी चेयर पर, सोफे पर, अपनी झोपड़ी पर, जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इन पर वो ताकत आए, वो दया आए, वो अनुग्रह आए जो इनके लिए बहुत आयत के काम करेगी आज। ओ थैंक यू जीसस। योर ब्लड के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके ब्लड के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके महान ब्लड के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने फोन को म्यूट करके कुछ देर मेरे साथ बोले, आपके खून के लिए धन्यवाद। आपके ब्लड की जय जयकार हो। आपके ब्लड के लिए धन्यवाद हो। आपके खून के लिए धन्यवाद हो। आपके ब्लड के लिए धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, आपके रहम के लिए धन्यवाद हो। एल सदाई, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर का आत्मा बताता है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के एल्बो में कोई चोट लगी है पहले से, और वो बहुत कायल है उसके कारण, यानी कोहनी में, जब आप मेरे साथ धन्यवाद धन्यवाद दे रहे हैं, लास्ट तक आप इस परेशानी से छूट जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा बताता है, आज 16 जनवरी को जो मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके लिए एक बड़ा चमत्कार करने के लिए उनके घर आ रहा है। उनके घर में यीशु की दया आ रही है। आप दबे हुए नहीं हैं, आप कुचले हुए नहीं हैं, आप ठुकराए हुए नहीं हैं। प्रभु का आत्मा आपको सीधा खड़ा करने के लिए आ रहा है। ओ जीसस, तेरी दया के लिए धन्यवाद। ओ एल सदाई, तेरे रहम और तेरे महिमा के लिए धन्यवाद। हम तेरे क्रूसीकरण को, क्रूस की पावर को अप्लाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के जिंदा नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और ऊंचे नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हमारे साथ एक बहन मंजू है, हम उसके साथ एक गीत गाएंगे प्रभु की वर्शिप के लिए। हाँ जी जी, जय मसीह जी। विश्वास से जुड़े रहना, आमीन। सब बोले हालेलुया। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्रभु आपका लाइफ में काम करेगा। एक मंजू बहन है, हम उसके साथ पहला गीत गाएंगे, उसके बाद मीनू बहन के साथ गाएंगे।
हम मीनू बहन के साथ एक गीत गाएंगे। जहाँ मेडिटेशन में है, आप अपने सर पर हाथ रखें और अपने कैमरे को चाहे आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ रखें, लेकिन अपने सर पर हाथ रख लें। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आपके उस कैलवरी बलिदान को याद करते हुए आ जाते हैं। ओ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा छुए जाए, पवित्र आत्मा छुआ जाए। प्रभु का आत्मा बताता है किसी के स्टोमक बहुत लटका हुआ है और वो उसका कारण उसके उसके बैकबोन में पेन रहता है। आप उस पर हाथ रख ले। आप कल अपना वेट करना, आपका वेट कम मिलेगा, आपका जो ढीला ढाला स्टोमक है वो ठीक मिलेगा आपको। पवित्र आत्मा जी, जो लोग कनेक्टेड है उन सब से बोलो, बात करो। पवित्र आत्मा जी, बोलो, बात करो। प्रभु का आत्मा कहता है किसी का ऊपर का हिस्सा नीचे के पैरों से नहीं संभल रहा है। आप देखेंगे कल सुबह तक इसी क्षण मुझे सुनते सुनते आपके ऊपर के और पैरों के पूरा लेवल एक जैसा हो जाएगा। किसी का ऑफिस में आत्मा बताता है सीनियर टाउचर कर रहे हैं,
प्रभु आपको सीनियर बना देगा इसी 2 महीने में ही। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो लोग प्रभु जी मुझे सुन रहे हैं, कनेक्टेड हैं, ये प्रभु प्रकाश में आ जाएँ। पवित्र आत्मा के प्रकाश में आ जाएँ। राजाओं के राजा के प्रकाश में आ जाएँ। खुदाबंद के प्रकाश में आ जाएँ। यीशु नासरी के रहमत और दया में आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस खुदाबंद तेरे हाथ को हम रख देते हैं। खुदाबंद तेरी दया को हम रख देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की दया को याद करते हैं। प्रभु जैसे आपने कोढ़ी की ओर देखा और उसके हालात बदल गए। प्रभु जैसे आपने अंधे की ओर देखा और उसके हालात बदल गए। ओ प्रभु युगान युग आप ऐसे परमेश्वर हैं। प्रभु आप युगान युग ऐसे परमेश्वर हैं। आज की रात जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्रभु इनके घर परिवार बच्चे माता पिता जहाँ ये काम करते हैं, उन सारी जगहों में यीशु का आत्मा इनकी अगुवाई करना शुरू करे। जाए बीमारियां, जाए दुष्ट आत्माएं, जाए अंधकार की शक्तियां, चलो छोड़ो इन्हें। मैं हुक्म देता हूं उनके लिए एक अद्भुत आशीष का प्रयोजन हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में बिजली के समान पवित्र आत्मा स्पर्श करे। बिजली के समान होली गोस्ट स्पर्श करे। बिजली के समान रिपेयर कर दिए जाएं एक एक हिस्से को प्रभु यीशु के अद्भुत और अनुग्रहकारी जिंदा नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु के अनुग्रह से पवित्र आत्मा इनके घर में राउंड मारे। जो लोग बेचारे भूखे गरीब बीमार दुखी निंदित तड़पाए गए हैं, उन सब पर ग्रेस आ जाए। जिनको बार बार फीवर फीवर खांसी एनोदर्स प्रॉब्लम टच करते हैं, वो सब आज फ्री हो जाए उन सब से। पवित्र आत्मा आपके शब्द आपके लोगों पर आए। जिनके पास जीरो बैलेंस है, जिनके पास बरकत नहीं, मैं उनके सरों पर और बैंक अकाउंट पर हाथ रखकर घोषणा करता हूं, इसी क्षण पवित्र आत्मा उनके लिए आशीष भी बरसाए। उनके लिए भी यीशु नाम में जैसे मछली के मुंह से रुपया टैक्स के लिए निकला, इनकी भरपूरी के लिए इनके काम के लिए इसी क्षण स्वर्ग से ब्लेसिंग आ जाए। स्वर्गीय प्रभु यीशु जो असंभव को संभव करता है, इस रात इनके लिए संभव किया जाए। इस रात इनके लिए संभव किया जाए। फ्री 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 सब कुछ फ्री में इन्हें दिया जाए। यीशु की दया से संभव किया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आप किसी प्रॉब्लम से हैं, या किसी पुराने दर्द से, या किसी शुगर से, या किसी ऐसी भी परेशानी से हैं, तो आप अपने सर पर हाथ रखकर एक ही बात बोले, प्रभु यीशु नाम में मेरा छुटकारा हो। प्रभु यीशु नाम में मेरा छुटकारा हो। प्रभु यीशु नाम में मुझ पर दया हो। प्रभु यीशु नाम में मेरी चंगाई हो। प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में मेरा परिवार पवित्र हो। प्रभु यीशु लहू में मेरा घराना पवित्र हो। प्रभु यीशु नाम में मेरा घराना पवित्र हो। प्रभु यीशु नाम में मेरा घराना पवित्र हो। बहुत सारे लोग बेचारे तड़प रहे हैं, परेशान, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप विश्वास से बोले, प्रभु मुझे ब्लेस करो, प्रभु यीशु मुझे ब्लेस करो, पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस करो, प्रभु यीशु मुझे छुओ ब्लेस करो, पवित्र आत्मा छुओ मेरे हालात बदलो, प्रभु यीशु मुझे ऊंचे पर ले चलो। जाए 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 एंजल्स जाए, स्वर्गदूत जाए इसी क्षण इसी क्षण इसी क्षण। प्रभु का आत्मा कहता है किसी किसी को पत्री है, वो इसी क्षण उड़ जाएगी, वो गायब हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, वो दोबारा नहीं आएगी। प्रभु का आत्मा मुझे बताता है कुछ बच्चों के लिए प्रभु स्वर्गीय अद्भुत ब्लेसिंग भेज रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु की अनुग्रह वाले हाथ इन लोगों को छुए, इन लोगों को, बच्चों को, जवानों को छुए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी, हम आपके चरणों पर एक एक भाई बहन को
प्रभु समर्पित करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में एक एक को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु जो जहां से कनेक्टेड हो रहा है या कनेक्टेड हो चुका है, उन सब को प्रभु तेरे नाम में आज की रात ब्लेस करना चाहते हैं। प्रभु उन सब को आज की रात तेरे जोरावर हाथ से, प्रभु तेरे खजाने से प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। शैतान के पास बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारे डरावने तरीके हैं, लेकिन मैं यीशु नाम से अपने सुनने वालों को स्वर्गीय ब्लेसिंगों से ब्लेस करता हूं, स्वर्गीय ब्लेसिंगों से ब्लेस करता हूं। मुझे फिर से पवित्र आत्मा कहता है, किसी की गर्दन का स्पाइनल कोड, कमर का कुछ ऐसा हिस्सा है, आप मुझे सुनते रहें, आमीन हालेलुया बोलते रहें। आप अगले 2 मिनट में फ्री 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 ब्लेस देखेंगे। अपने पेटीएम, अपने एटीएम, अपने बैंक को भी प्रभु के सामने रख दे, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रख दे। प्रभु यीशु के सामने एक औरत आई, बाइबल कहती है 15 अध्याय, और वो कहती है अपने परमेश्वर के सामने, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी घर में एक रोग से तड़प रही है, एक रोग उसे सता रहा है, एक दुष्ट आत्मा उसे सता रही है, एक बीमारी उसे सता रही है। वो प्रभु जी, वो बार बार, वो प्रभु जी दुष्ट आत्मा बार बार उसको सता रही है। ओ प्रभु की दया उसके ऊपर आ गई। चेले उसे रोक रहे थे, चेले उसे रोक रहे थे। आपको भी बहुत लोग रोक रहे होंगे, मन रोक रहा होगा, लोग कह रहे होंगे यीशु कुछ नहीं करेगा, यीशु कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, इसी क्षण वो आपके लिए कुछ करना शुरू कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आपके नाम को, प्रभु आपकी दया को, आपके लहू को, आपके क्रूस के बलिदान को प्रभु इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ। प्रभु उत्पत्ति 2:7 कहता है, प्रभु आपने मिट्टी ली और मनुष्य को बनाया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं पूरे अधिकार के रूप में इनका फ्यूचर तेरी ओर से बनता हुआ मांगता हूँ। यीशु नाम में बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, घुटने बनाए जाए प्रभु यीशु नाम में। इनके लिए जॉब बनाई जाए, नौकरी बनाई जाए, इनका परिवार बनाया जाए, इनका वंश बनाया जाए। प्रभु तेरी दया से, प्रभु तेरी दया से, प्रभु तेरे लहू से, प्रभु तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा तेरे रहम से, प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम से मैं हाथ रखकर दुआ करता हूं। आप अपने सर पर हाथ रखें, जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं अपने सर पर हाथ रखें। अपने पत्नी को, अपने भाई बहनों को याद करें। अगर आप उनसे दूर रहते हैं, आप याद करें कि प्रभु उन्हें बचाइए बुरे 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 चीजों से, बुरे माहौल से। प्रभु ने बचाइए, प्रभु यीशु ने बचाइए बुरी संगति से। यदि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती या आपका पति विश्वास नहीं करता, मैं घोषणा कर रहा हूं, अगली मीटिंग में वो आपके साथ ज्वाइन होगा। कल सुबह आपके साथ वो बड़े प्रेम और संयम से बातें करेगा। उसका मन, उसका ढीठपन आज दूर किया जाएगा यीशु मसीह की ताकत और दया से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट, हम आपके हाथ को रख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी उस दया को याद करते हैं और मैं हुक्म देता हूं, इनकी बॉडी को रिफ्रेश किया जाए, इनकी बॉडी को रिफ्रेश किया जाए, इनके बच्चों को रिफ्रेश किया जाए। जो भी शैतान की पावर आती है, जो बुरी संगति, तंत्र मंत्र आता है, जो भी दुष्ट आत्माओं के खेल आते हैं, जो तांत्रिक विद्याओं का असर आता है, जो भी गलत पदार्थ का पावर आता है, वो सब नष्ट हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। आप चेक करना, 1 मिनट बाद आपकी गवाही सुनना चाहेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी फ्री करे, पवित्र आत्मा ब्लेस करे। प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन पढ़ते हैं, उस वचन पर बड़ा जलाल हो प्रभु। आपका जीवित वचन आपके लोगों में काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन।
जी, हेलो। जी, जय मसीह। आमीन। सब बोले हालेलुया। कोई कोई और भी आमीन, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कोई और ऐसा है जिसको प्रभु ने ऐसा फ़ील कराया हो? ओके, इससे पहले एक बहन बता रही थी वो गिर गई थी, लेकिन जैसे प्रार्थना सुना, तो उसका एल्बो यानी कोहनी, उसका पैर यानी टाँग सब ठीक हो गए। आमीन। तो हम कुछ देर वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक और उसका 41 41 अध्याय। और 19 से 24 पढ़े कोई बहन या भाई, एक बंदा पढ़े बस। आमीन। 19 से पढ़े कोई। प्रभु यीशु आपके पढ़े गए वचन पर आशीष हो, और प्रभु आपका महिमित हाथ यहाँ देखा जाए, और प्रभु आज की रात कोई खाली ना जाए। यीशु मसीह के दूत आएं और प्रोग्रेस करें। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है कि लिव्यातान पर परमेश्वर की सामर्थ। लिव्यातान क्या चीज है? लिव्यातान कैसा होता है? एक्चुअली लिव्यातान मगरमच्छ को कहा गया है। हालेलुया। और उसकी संज्ञा एक पड़ोसी को या इस संसार के व्यक्ति को भी दी गई है कि वो कैसे आ, तरीके का है, उसके विषय में बात की गई है। या फिर ये कहिए लिव्यातान एक डायनासोर है। डायनासोर की एक अपनी थ्योरी है, लेकिन गिनती जब 13 अध्याय में 11 से लेकर 13 में इजरायली लोग कुछ खाना चाहते थे, एक थ्योरी बताती है कि परमेश्वर ने सारे डायनासोर को उनके पास भेज दिया, बटेर बना करके, तो उन्होंने उनको खा लिया, तो आज डायनासोर खत्म हो गए। कई तरह की अलग-अलग थ्योरी हैं जो इस दुनिया में काम करती हैं। आपकी लाइफ की भी एक थ्योरी है जो धीरे-धीरे बन रही है। लेकिन आपकी गवाही आपके घर में एक बहुत अच्छी हो। आमीन। आपकी गवाही आपके जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ बहुत अच्छी हो। आपकी गवाही आप जहाँ दिन भर काम करते हैं उन लोगों के मध्यस्थ हो। लिव्यातान के विषय में लिखा है 24 में, उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है। आज आप लोगों को देखिए, उनका हृदय वास्तव में पत्थर हो चुका है। जैसे आप रोड पर जाएँगे, आप लड़कों को देखना, लड़कियों को देखना, सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। अगर कोई मर रहा है तो वो कहेंगे इसके कर्म हैं, इसे मरने दो। इसके हालात ऐसे ही हैं। इसे ऐसा ही किया है और ऐसा ही भुगतना है। लेकिन आपका प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल डिफरेंट है।
प्रभु यीशु मसीह के आप पास आए हैं, तो आपके मन की थ्योरी ही कुछ बदलाव दे सकती है, परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर ऐसा है या वैसा है। लेकिन वरना परमेश्वर आरंभ से पवित्र था, आज भी पवित्र है और पवित्र रहेगा। परमेश्वर आरंभ से दयालु था, आज भी दयालु है और दयालु ही रहेगा। उसका अनुग्रह आपको आज भी बनाना चाहता है और कल भी बनाता रहेगा। हालेलुया। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़िए, प्रभु यीशु लोगों को देखकर क्या फील करता है। मत्ती 9 अध्याय 36, 9 अध्याय उसका 32, 33, 34, 35, 36। 2 सप्ताह पहले मैं एक जगह मीटिंग करने गया था, तो बहुत सारे भाइयों ने कहा कि इसका सेहत नहीं सुधरेगी। एक परिवार था वहाँ, जब मैं वहाँ गया, मैंने कहा ये आवाज़ खुदाबंद की है या आपकी, आप सोचिए। हालेलुया। उन लोगों ने भी कहा हम शायद ऐसे ही रहेंगे और हम बसेंगे नहीं। मैंने कहा ये आपका निर्णय है या प्रभु यीशु का है, आप इस पर मनन कीजिए। हालेलुया। और उन्होंने कहा हमें ऐसे ही लगता है हम बहुत पहले से इस जीवन में जी रहे हैं। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, जब मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, तो अद्भुत कई सारे काम उनकी लाइफ में, उस मंडली में, उस परिवार में होने आरंभ हुए। प्रभु यीशु के हमें नजदीक आना है। आमीन। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, वे बाहर जा रहे थे, तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा भी थी, उसके पास लाए। प्रभु यीशु के पास आना पड़ा। आमीन। वो क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी, वो नजदीक आए, फेस टू फेस। प्रभु का वचन कहता है वो प्रभु के सामने आए और उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। देखिए कितना अलग बात है। जब डॉक्टर चेक करते होंगे, पथरी आती होगी या फिर कोई ना कोई दूसरी चीज आती होगी या फिर सिम्टम आते होंगे या किसी ना किसी तरह का आता होगा, और आदमी का मन भी कहने लगता है यार मैं अब 60 साल का हो चुका है, शुगर मुझे बनता है, होना ही चाहिए, या बीपी की प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए, या हड्डियों का दर्द तो सबको होता ही है। लेकिन इस आदमी की हालत देखो, वचन कहता है वो गूंगा था। पूरी दुनिया एक ही बात देखती थी, ये तो गूंगा है। हालेलुया। सिर्फ डॉक्टर और जो लोग वहां थे, उन सबको भी एक ही बात नजर आती थी, ये आदमी गूंगा है। और गूंगापन का इलाज उन्होंने किया होगा। हो सकता है कुछ ऑपरेशन किए हों, हो सकता है लंबी दवाइयाँ की गई हों, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन लास्ट में वो गूंगा ही रहा। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के पास आया, तो एक दूसरी चीज भी सामने आ गई, उसमें दुष्ट आत्मा थी। और 33 वचन कहता है, जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंबा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। हालेलुया। आपका मेरा मन आखिरी क्षण तक, अगर आपके आसपास कोई बहन, कोई भाई बेचारा मरने की अवस्था में, तब भी आप खुदाबंद के सामने एक ही बात कहे, प्रभु हमें इसकी जरूरत है। हमें पता है स्वर्ग जाएगा, लेकिन हमें इसकी पृथ्वी पर जरूरत है। प्रभु यीशु हमें इसकी जरूरत है। प्रभु यीशु हमें इसकी जरूरत है, इस पर आशीष दे, से कुछ और समय दे। अगर इसने पाप किया, व्यभिचार किया, गलतियां की, तो भी आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे एक और बार इस पृथ्वी पर अपना गवाह बना के उठाइए। वो आपकी ऐसी पुकार जरूर सुनेगा। हालेलुया। वो आपकी ऐसी पुकार आपके पिता के लिए सुनेगा, आपके बेटे के लिए सुनेगा, आपकी पत्नी के लिए, आपके जो भी आपके घर में लोग हैं जिससे आप प्रेम स्नेह करते हैं, जिसके लिए आप दुआ करते हैं या खुद के लिए आप दुआ करते हैं, वो दुआ स्वर्ग तक जाएगी। आमीन। और वो उतर आएगा। बाइबल कहती है, जैसे ही परमेश्वर ने अनुग्रह वाला हाथ उसकी ओर किया, दुष्ट आत्मा निकल गई और गूंगा बोलने लगा।
कितनी अलग बात है, हालेलुया। और लोगों ने अचंभा किया, आमीन। लेकिन अब 35 आयत को और 34 को एक साथ पढ़ना। कोई पढ़े 34 और 35, मत्ती 9 अध्याय। प्रभु का प्रभु का वचन बताता है, एक तरफ कुछ और जो शकल से, कपड़ों से, रीति-रिवाज से बेस्ट धार्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, फरीसियों ने कहा ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उनका एक ही डिसीजन है, वो इस आदमी के गूंगेपन पर कोई रहम नहीं दिखा, वो इस आदमी की जिंदगी पर कोई तरस नहीं दिखा रहे, वो इस आदमी के प्रेम के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, भूतकाल के लिए कोई दर्द दिल में नहीं रख रहे। बाइबल कहते हैं 41 अध्याय का 24 पद, अय्यूब की किताब, उसका हृदय पत्थर है, इनका हृदय भी पत्थर सा हो गया, ये इस गूंगे आदमी की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे। अरे बहुत अच्छा है, किसी की तो जिंदगी में काम हुआ, हालेलुया। अरे चाहिए दुष्ट आत्माओं की सरदार की किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन इसने एक आदमी का जीवन तो ठीक कर दिया। ऐसा कोई रहम, दया, प्रेम, साहस, बुद्धि कुछ नहीं है। केवल एक चीज है, दोष लगा रहे हैं, केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, हालेलुया। ऐसे लोग आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे, ऐसे लोग आपको परिवार में, मोहल्ले में, देश में, विदेश में हर जगह मिलेंगे। लेकिन आपकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। आपका हृदय उसके चमत्कार करने वाली ताकत के सामने नरमदीन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक तरफ, उसके दाहिने हाथ के सामने एक तरफ गूंगा आदमी, उसके दूसरे हाथ की तरफ दोष लगाने वाले आदमी, और उसकी आंखें और उसका हृदय और उसका मन। 35 वचन में कहता है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। है ना, कितनी रुकावटें थी, लेकिन प्रभु फिर भी काम करता रहा, आमीन। घर घर जा करके लोगों को हील करता रहा, ब्लेस करता रहा, चंगा करता रहा प्रभु यीशु फिर भी। और 36 वचन कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उस पर, लोगों पर तरस खाया, हालेलुया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो। वो ऐसे लोग थे, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि थी जो लोगों को देख रही थी, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि थी जो आपको देख रही है। ये प्रभु यीशु मसीह का देखना है कि वो किस तरह लोगों को देखता है। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु ने उन पर रहम और तरस किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर प्रेम से देखा। कमियां तो उनमें बहुत होंगी, अनगिनत। ठीक करना चाहते होंगे आप अपने परिवार को, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका कोई अगर विश्वास नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आ रहा होगा बार बार। आप सोच रहे होंगे कुछ हो, मैं इसको किसी तरह कर दूं, हालेलुया। लेकिन आपको यीशु मसीह जैसा दिल रखना है, क्योंकि एक सिंहासन इस पृथ्वी पर है, एक सिंहासन स्वर्ग में लगा है। आपको स्वर्ग के सिंहासन तक जाने के लिए प्रार्थनाओं में बने रहना है। आप देखेंगे परमेश्वर ने बताया कि 2030 से भी ज्यादा तक ऐसी बीमारियां रहेंगी। आप देखेंगे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। आप देखेंगे लोग और ज्यादा हत्यारे, चोर और तरीकों से बन जाएंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है उपवास करते रहना, प्रार्थना में जुड़े रहना, प्रभु के सामने नरम होते रहना। आप खुद के घर को ग्रोथ होते देखोगे, आमीन। आप खुद को बसता हुआ देखोगे, आमीन। आप अपनी संतानों को बसता हुआ देखोगे, आमीन। आप अपने व्यवसाय को बढ़ता हुआ देखोगे, आमीन। और ये यीशु मसीह की दया
और यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह की ओर देखने से होगा। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, उत्पत्ति 1 अध्याय 27 और 28 वचन के प्रभु ने आपको, मुझे, हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन लोगों का स्वरूप बिगड़ रहा है। लेकिन आपको फिर से अपने प्रभु के स्वरूप में हो जाना है। आपको फिर से अपने आत्मा, देह, प्राण से अपने प्रभु के स्वरूप में हो जाना है। आइए प्रार्थना करें। सब लोग अपने सर पर हाथ रखें या अपने किसी भी पेपर पर या किसी भी चीज पर हाथ रखें। होली गोस्ट, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो इस समय तक जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके हाथ को हम रख रहे हैं। होली गोस्ट, हम आपकी दया को रख रहे हैं। आपने प्रभु अंधे को, बहरे को बड़े प्रेम से देखा, लेकिन फरीसियों ने उसे बहुत गुस्से से देखा। किसी ने उस पर दया नहीं की, आपने उस पर दया की। आपका वचन बताता आप तरस से भर गए। आज की रात प्रभु, मैं भी आपका दास, प्रभु आपका जन, अपने भाई बहनों के साथ इनके सरों पर हाथ रखकर तरस से प्रार्थना करता हूँ। ये जिस बात के लिए बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रभु ये अपने बेटे बेटी, या जिस बात के लिए बहुत साल से प्रभु, प्रभु जी तुझे ढूंढ रहे हैं, आज की रात वो बात इन्हें मिल जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। पवित्र आत्मा, तेरा राज्य बातों का नहीं सामर्थ का है। इनकी बातें बहुत शुद्ध हो जाए, इनका मन बहुत शुद्ध हो जाए, इनका विवेक बहुत शुद्ध हो जाए, इनका जीवन बहुत ईमानदार हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पैसे की, धन की आशीष ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैसे की, धन की आशीष ठहरे। प्रभु कई सारे, मेरे को आत्मा ऐसे बताता, कई सारी माँ और पिता बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। मेरे को आत्मा बता रहा है, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो चश्मा बनाने के लिए, छड़ी लेने के लिए, कई लोग बड़े बड़े बेचारे तरस और बड़े निराश हैं। आज परमेश्वर आपकी आंखों पर नई झिलम लगा रहा है, पवित्रता की झिलम। आपका मोतिया, आपकी कम रोशनी जा रही है। आप अपनी आंखों पर विश्वास से हाथ रखें। आपके घुटनों में नई सामर्थ दी जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, आपकी दया से सब कुछ होता है। हम धन्यवाद धन्यवाद आपके लोगों पर हाथ रखते हैं। ओए दुष्ट आत्मा छोड़ इन्हें, ओए आंखों के काले मोतिये छोड़ इन्हें, ओए आंखों की परेशानी छोड़ इन्हें, ओ बांझपन छोड़ इन्हें। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम आपके उस कैलवरी क्रूस के नीचे ले आते हैं, जहां आपको 39 कोड़े मारते रहे वो दुष्ट है प्रभु, जहां आपकी पीठ में भाला ठोक दिया गया, जहां आपके हाथों में प्रभु कीले ठोक दी गई। ओ प्रभु, मेरे भाई बहनों के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, प्रभु जो काम ये स्वयं नहीं कर पा रहे थे, अब पवित्र आत्मा इनके द्वारा इस दुनिया में करे। प्रभु जो काम इनका परिवार नहीं कर पाता एक मनता से, वो पवित्र आत्मा इन सब पर कराए, पवित्र आत्मा इनके द्वारा कराए। जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वो उठे चले दौड़े, वो उठे चले दौड़े। प्रभु यीशु की महिमा के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एनर्जी और पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से हम दुआ करते हैं। आमीन। हमारे साथ एक बहन ममता है, एक गीत हम उसके साथ गाएंगे, फिर आपकी गवाही जरूर सुनेंगे। ममता बहन गीत गाए। जय मसीह की, आप गीत शुरू करें।
फिर प्रभु खुद कोई गवाह मुझे लेकिन आपको विश्वास करें कोई प्रार्थना लोग गवाही दें तो लोग कोई प्रार्थना गवाही दें लोग कोई प्रार्थना गवाही दें तो लोग कोई प्रार्थना गवाही दें कोई प्रार्थना में सुना जाए धन के चीज के द्वार खोल कोई प्रार्थना से इसके पास नहीं कर दिया जाए धन्यवाद 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 हालेलुया कोई गवाही देगा कोई गवाही देगा अब की या पुरानी हम कुछ गवाही सुनना चाहेंगे अगर कोई गवाही है तो आप सुनाएं जरूर अगर किसी की गवाही है तो जरूर सुनाएं अभी जैसे प्रार्थना किया या पहले प्रार्थना किया जी जी, सुनाइए जी जी गुड आमेन प्रभु की स्तुति हो हालेलुया हालेलुया ये बहन बता रही कि प्रभु ने इनकी बहन को बहुत अच्छी सुपरवाइजर की जॉब दी कितनी अच्छी बात है हालेलुया और सच में ये प्रभु की उपस्थिति में बने रहने से उछाल आता है वरना चारों तरफ से निराशाएं हैं हालेलुया कोई और सुनाएगा अपनी गवाही जी जय मसीह सब बोले हालेलुया ये बहन बता रही कि इसका गुप्त बीमारी थी और प्रभु ने इसी क्षण छुआ और चंगा किया आमेन कोई और बताएगा अपनी गवाही फिर मीटिंग क्लोज करेंगे जय मसीह की कोई और गवाही सुनिएगा जी हाँ जी जी बताइए सिस्टर हम्म आमेन प्रभु की स्तुति देखो अभी तो बहुत छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि इंतजाम हो गया प्रार्थना के लेकिन वो घड़ी बड़ी खतरनाक होती है
जब ये कह दिया जाता है कि अगर नहीं इंतज़ाम हुआ तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, है ना? मैंने कई बार ऐसे परिवारों को देखा है कि डॉक्टर कहता है कि पहले आप पैसे जमा कर दीजिए तब ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर कह देता है पहले आप नाम लिखवाइए, रसीद कटवाइए, तब जाकर आपके मरीज़ को देखेंगे और वो बेचारा बाहर मर जाता है। ये परमेश्वर की गुड अपॉर्च्युनिटी हम लोगों के लिए कि हम ऐसे दुआ में घर बैठे जुड़ सकते हैं और ऐसे कितनी समस्याएँ हैं, प्रभु ऐसे निकाल देता है। आमीन। गुड, प्रभु की स्तुति हो। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे या कोई और गवाही देता है? हाँ जी। जी, जी। जय मसीह की। अच्छा जी। हेलो। वो म्यूट हो गए शायद बहन। कोई और बताए? हाँ जी। जी जी सिस्टर। अभी जब दुआ कर रहे थे आपने उनके हाथ-पाँव को जोड़ा नहीं मतलब उनको छुआ नहीं, आप उनके साथ टच ही नहीं गए। ओके, तो विश्वास से चेक करना और हमें कल या परसों संपर्क करना, आपके पति को इस बीमारी से निकालेंगे, आमीन। कोई और गवाही देगा? ओके, जी, हाँ जी, जी, जी। ओके, आखिरी प्रार्थना करते हैं। अपने आप को बहुत विश्वास से चेक करना आज की रात। कल अपने अकाउंट को चेक करना विश्वास से। आपका कोई भी असंभव काम है, पूरे विश्वास से चेक करना और अगली मीटिंग में आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप अपने लोगों को जॉइन करना और आपके घर पर ही प्रभु का हाथ आपको चमत्कार दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुआ जाए। मैं फिर से हुक्म देता हूँ, दुष्ट आत्मा नरक जाएँ, समस्याएँ नरक जाएँ, बीमारियाँ नरक जाएँ, गरीबी नरक जाए। जो ये नहीं कर पा रहे वो करें, जो ये नहीं कर पा रहे वो करें, जो ये नहीं कर पा रहे वो करें। हे दयालु प्रभु आपके हाथ में सब कुछ है। मेरा प्रार्थना है तेरे बेटे-बेटियों के लिए प्रभु, हालात बदलने की सामर्थ भेजी जाए। प्रभु तेरे बेटे-बेटियों के लिए प्रभु बिस्तर से निकलने की सामर्थ भेजी जाए। प्रभु तेरे बच्चों के लिए चंगाई वाली सामर्थ भेजी जाए। जब आज की रात प्रभु इनके घरों में प्रभु दूत आकर काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से कहता हूँ, ये गरीब ना रहे। इनके बेटे-बेटियों की शादी समय पर हो। इनकी नौकरियों के लिए स्वर्ग से फरमान आए। इनकी नौकरियों के लिए स्वर्ग से दूत काम करे। इन्हें गुड अपॉर्च्युनिटी आ जाए। बंद चीज़ें खोल दी जाएँ। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से पवित्र आत्मा ग्रेस करो। तो मुझे सुनने के लिए ग्रेस करो। जाएँ, 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 स्वर्गदूत जाकर करें। प्रभु जी कमियाँ तो बहुत है हम सब में, लेकिन आपके क्रूस का बलिदान बड़ा ताकतवर है। प्रभु गुस्सा तो बहुत है लोगों में, लेकिन तेरा नरम भरा स्वभाव सब कुछ करता है। आज की रात जो लोग है, इस समय प्रभु हालात को बदल कर देखे। अब ये ऐसे ना रहे, अब इनका नूर चमकने लगे, इनका चेहरा चमकने लगे। जिस कारण ये लज्जित है वो कारण आज की रात समाप्त हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। मुझे आपने कहा तू बस कह देना मैं कर दूँगा। यीशु नासरी आपने कहा मैं बस तू कह देना, यीशु नाम में इनको कोई वायरस छूने ना पाए।
कोई भी वायरस छूने ना पाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। पवित्र आत्मा फ्री करो। वो इन्हें दीर्घायु दीजिए। अब ये और लोगों को सुसमाचार दे और लोगों को बचाए। इन्हें सारे खर्चों के लिए प्रभु स्वर्ग से ब्लेस करो। इनकी यात्राएं के लिए प्रभु सामर्थ दो। इनके लिए उठने के लिए, चलने के लिए सामर्थ दो। प्रभु बहुत लोग नरक में, दुखों में, प्रभु जी पीड़ाओं में, जेल में, प्रभु हॉस्पिटलों में कैद है। पर आशीष वाला हाथ रखता हूँ। मैं इनके ऊपर आशीष वाला हाथ रखता हूँ। मैं इनके ऊपर स्वर्गदूतों की महान सामर्थ मांगता हूँ। जब ये रात को सोए तो प्रभु तेरा दर्शन देखे, सुबह को अपने आप को चमकता हुआ देखे। प्रभु जो तीर से, जो जाल शैतान ने इनके चारों ओर लगाया, वो क्रैक हो जाए, वो क्रैक हो जाए। ये बिगेस्ट नौकरी पाने पाए। इनके बंद रेस्टोरेंट खुल जाए, इनका बंद ग्रब खुल जाए, इनका भाग्य खुल जाए, इनकी डिग्रियां ब्लेस हो जाए, इनकी एज भी ब्लेस हो जाए, इनकी आंखें ब्लेस की जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। चलो फ्री फ्री फ्री। पवित्र आत्मा वाला हाथ इन्हें स्पर्श करे इन द नेम